अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे मोबाइल की क्लास, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लास का। तो सबसे पहले क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले क्लास का कीवर्ड लिखना है और आगे अपने क्लास का जो भी आपने नाम रखना है उसके आगे आप क्लास का नाम रखेंगे। उसके बाद आप क्या है कि कर्ली ब्रेसेस, और ये क्लास जहाँ पे ख़त्म होगी, जैसे कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है क्लास, तो उसके आगे एक सेमी कॉलन आएगा। अदरवाइज़ आपको एक सेंटेक्स एरर देगा कि आपका कोई ना कोई मिसिंग है, सेंटेक्स एरर है। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्लास के जो नीचे होता है प्राइवेट और पब्लिक का कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो प्राइवेट का है, क्लास बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है प्राइवेट ही होती है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्लास प्राइवेट होती है। उसके जो जिस तरह आपने पहले स्ट्रक्चर्स का पढ़ा होगा, तो स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, पब्लिक होती है, लेकिन क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है। तो इसको पब्लिक बनाने के लिए, यानी कि पब्लिक का मतलब ये होता है कि हम बाहर के किसी मेन फंक्शन से उसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकें। लेकिन जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं इस तरह के, ये इसको हम एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनको किसी फंक्शन के थ्रू हमें एक्सेस करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्राइवेट का कीवर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने हटा दिया, लेकिन स्टिल ये क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। और इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग, कंपनी नेम, मॉडल नंबर, ईएमआई नंबर और फ्लोट कॉस्ट। इसकी जो डाटा टाइप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। पब्लिक करेंगे हमेशा, जो इसका कंस्ट्रक्टर होता है या जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा पब्लिक बनाए जाते हैं, हमेशा या तो मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हैं। कभी कभार कोई एक दो आध फंक्शन होते हैं जो कि हम प्राइवेट बना लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकेंगे 95% हमारा क्या होता है, पब्लिक होते हैं फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। बेसिकली जो आपने ये काम सेट इन्फो के थ्रू किया है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया जाता है। मे बी अभी तक कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट इतना ना आइडिया हो आपको, आपके टीचर ने शायद ना पढ़ाया हो, लेकिन अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पढ़ा देंगी। लेकिन अभी तक उन्होंने आप लोगों को वॉइड सेट इन्फो का फंक्शन पढ़ाया। तो वॉइड सेट इन्फो में उन्होंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यानी कि वॉइड है, सेट इन्फो की है, और उसके अंदर पैरामीटर पास कराएं। इन पैरामीटर्स को पास कराने का मकसद क्या था, इन पैरामीटर्स को पास कराने का मकसद ये था कि जब इंट मेन में आप मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन क्लास, अच्छा आपने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्लास का नेम लिखना है जैसा है वैसा। अगर एक भी एरर आएगा, यानी कि ई आपने नहीं लिखा या तो फिर ई कैपिटल लिख दिया, क्योंकि ये जो होते हैं केस सेंसिटिव हैं, तो आपने इनका खास ख्याल रखना है कि जो क्लास का जैसा नेम है बिल्कुल वैसा ही नेम आप नीचे यूज़ करें। आगे इसका ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, आप किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप यहाँ पे मोबाइल लिख सकते हैं, आप एम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है आप कॉल करते हैं, यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एम डॉट सेट इन्फो। जब एम डॉट सेट इन्फो करेंगे तो कहेगा आपको पैरामीटर चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसको पैरामीटर्स की ज़रूरत है। और आपने पैरामीटर क्यों बनाया है कि उसके बगैर क्यों नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि आपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन करनी थी, और वो आप वैसे कर नहीं सकते थे कि आप यहाँ पे आएँ और लिखें एम डॉट और आप इसको एक्सेस करें कंपनी नेम। वो आपको एरर दे देगा कि ये क्या है, जो आपका ये कंपनी नेम है ये प्राइवेट डाटा मेंबर, आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, किसी फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम एक तरह का ये जो फंक्शन होता है ये गेटवे की तरह काम करते हैं। समझो एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से हम उसको कोई चीज़ पकड़ाते हैं और वो अंदर जाके अपने अंदर, वो जो दरवाज़ा है उसके, समझो ये घर है, ये पूरा इसका क्या है, घर है, और वो क्या करता है, ये जो आपने उसको चीज़ें पकड़ाई हैं और वो उसको डायरेक्ट असाइन कर देते हैं कंपनी नेम को, ये लो अपनी चीज़ लो। एम एन को कहते हैं मॉडल नंबर, ये तुम ले लो, ई एन ये तुम्हारा है, और प्राइस ये तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास आ गई है। तो डायरेक्ट उसके पास चली जाती है, यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो इसके पास आ जाती है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं दे सकते, हमें किसी ना किसी के थ्रू देना पड़ता है। तो किसी के थ्रू देने के लिए हमें कोई और बंदा चाहिए होता है जिसके हम थ्रू दे सकें। तो इस तरह यहाँ पे हमने कर दिया स्ट्रिंग सी एन। अगर इसकी मैं नंबरिंग आगे पीछे कर लूँ, यानी कि मैं स्ट्रिंग यहाँ पे ना लिखूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे क्या इनको सीक्वेंस वाइज रखना ज़रूरी है, जैसे कि पहले कंपनी नेम है तो क्या पहले ज़रूरी है कि मैं कंपनी नेम रखूँ, नहीं ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने जिसको असाइन करना है फिर वो असाइन सही तरीके से करना है, और जब नीचे आप उसको वैल्यू असाइन करेंगे, यानी पहला पैरामीटर कौन सा असाइन हुआ है, स्ट्रिंग सी एन, यानी कि स्ट्रिंग कंपनी नेम, स्ट्रिंग असाइन हुआ है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ही यूज़ करूँगी। लास्ट क्या है, फ्लोट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फ्लोट ही करूँगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ स्ट्रिंग सी एन और इसकी लोकेशन जो है चेंज कर दूँ, तो मेरे पास क्या इशू आएगा, अगर मैंने यहाँ पे जैसे है वैसे ही किया तो मुझे कहेगा यहाँ पे तो फ्लोट मांग रहा है और आपने यहाँ स्ट्रिंग पास कराया है, तो ये एरर दे देगा। यानी जिस तरतीब से लिखें उसी तरतीब से मुझे इसको देने भी होंगे, पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास भी कराने होंगे। तो फिलहाल हम इसको लाइन वाइज ले लेते हैं कि पहले स्ट्रिंग सी एन, स्ट्रिंग
हमारे पास मॉडल नंबर, स्ट्रिंग, EMI नंबर और फ्लोट प्राइस, इस तरीके से। अब CN क्या है, CN इक्वल टू जो CN में यानी कि जो भी पैरामीटर या आर्गूमेंट पास होगा उसको क्या कर दो, कंपनी नेम के अंदर स्टोर कर दो। यानी कि जो CN यानी कि मैं CN के अंदर जो चीज़ मैं दे रही हूँ, यानी कि मैं इसको स्ट्रिंग CN, मैंने एक डाटा टाइप स्ट्रिंग रखी है और उसका वेरिएबल क्या है CN, और उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करो, जो मैं नीचे से पास कराऊंगी। तो सैमसंग का जो ये एक स्ट्रिंग है ये CN के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इस CN के अंदर जो कुछ स्टोर है वो लेफ्ट साइड पे, हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यू स्टोर होती है और राइट साइड से असाइन होती है। तो ये जो कंपनी नेम है इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करा दो, और फिर MN के अंदर जो कुछ मैं पास कराऊंगी उसको अपने मॉडल नंबर के अंदर स्टोर करा देना है, इस मॉडल नंबर के अंदर। उसके बाद EN को जो मैं पास कराऊंगी उसको अपनी EMI नंबर, और जो प्राइस मैं पास कराऊंगी उसको अपने कॉस्ट के अंदर स्टोर करा देना है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास असाइन हो जाएंगी वैल्यूज़। उसके बाद आप कह रहे होंगे कि ये तो एक्सेस नहीं होते क्योंकि ये तो प्राइवेट है, लेकिन जब एक क्लास होती है मुकम्मल, एक यहाँ तक क्लास है, ये देखें सेमीकोलन यहाँ तक क्लास है, ये जहाँ तक क्लास है ये आप इसमें एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, ये इनका कोई इशू नहीं है, एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि क्लास के उसी के ही डाटा मेंबर्स हैं। लेकिन आउट ऑफ द क्लास यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास, जैसे कि इन मेन या फिर कोई और फंक्शन मैं बाहर बना लेती हूँ इस तरीके से डाटा या कोई भी, तो वो इसे एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बनाया तो ये अब इसे एक्सेस नहीं कर सकेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो जो क्लास के अंदर चीज़ें होती हैं वो आप इसमें दूसरे को एक्सेस कर सकती हैं, इस तरीके से कि ये गेट वे की तरह काम करते हैं हमारे लिए। उसके बाद एक और फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, सी आउट कंपनी नेम, यहाँ पे हमने डिस्प्ले के लिए यूज़ किया कंपनी नेम और कंपनी नेम, यानी कि वो तो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले को तो पता है कि कंपनी नेम के अंदर क्या यूज़ हुआ है। सबसे पहले आप इसको वैल्यू असाइन कराएंगे कंपनी नेम के अंदर, कंपनी नेम के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है। जैसे स्टोर हो जाएगी तो आपने देखना है कि क्या वाकई स्टोर हुई है कि नहीं हुई, तो आप डिस्प्ले कराते हैं कंपनी नेम, तो आप देखेंगे कि आपके पास जब इस फंक्शन को यूज़ करेंगे m.display तो आपके सामने आ जाएगा। आप इस डिस्प्ले के अंदर जाके चेंजेस नहीं कर सकते, ये जो डाटा होता है ये आपसे छुपा हुआ होता है, यानी कि जो अगर आप रियलिटी में देखें तो हमेशा इंट मेन से जो है आपके पास प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो आप सिर्फ ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे कि m.display कैसे डिस्प्ले कर रहा है वगैरह। अब इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं तो ये किस तरीके से दिखाएगा। आप देखें यहाँ हमारे पास ये डिस्प्ले, तो सी आउट कर दो कंपनी नेम सी आउट हो गया, आगे कॉलन कॉलन, उसके बाद स्पेस स्पेस छोड़ दिए, उसके बाद कंपनी नेम के अंदर क्या स्टोर करा दिया था हमने, सैमसंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे इसको साइन कराया था सैमसंग, और सैमसंग को स्टोर करा दो। सैमसंग को जो हमने स्टोर कराया देखें यहाँ पे हमारे सैमसंग को यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया और उसको स्टोर करा दिया कंपनी नेम के अंदर, और वही कंपनी नेम को अब चूंकि उसको असाइन हो चुका है आप उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, वैल्यू उसकी डिस्प्ले करा दी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्लासेस यूज़ होती हैं, मेन के अंदर यूज़ होती हैं। और अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट में आके ज़रूर पूछें, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।